हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं के फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में फिजिक्स में एक चैप्टर है मोशन। उसके हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम और मोशन इन कॉन्टैक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह है फ्री बॉडी डायग्राम एंड मोशन इन कॉन्टैक्ट। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम किसे कहते हैं और जो हमारा कांटेक्ट पे जो मोशन होगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, उसका डेरिवेशन क्या होगा, हम लोग किस तरीके से उसके बीच का जो फोर्स लगते हैं उसके बारे में हम लोग कंसेप्ट लेंगे और उसके बारे में हम लोग ड्राइव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत बड़े सिस्टम है, हमारे पास क्या है, बहुत बड़ा सिस्टम है। उसमें प्रत्येक बॉडी का एक उस पर जो अप्लाई हो रहे हैं फोर्स उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब उन्होंने क्या लिखा है, इन दिस डायग्राम द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज आइसोलेटेड। In this diagram, the object of interest is isolated from its surrounding and the interaction between the object and the surrounding are represented in terms of forces. जैसे क्या, फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग होता है कि बॉडी को फ्री कर देना है। क्या है, यह बॉडी है, इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्री कर देंगे। किससे, जो आपको दिया गया है डायग्राम उससे हम लोग फ्री कर देते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं अभी क्या है, ये एक ब्लॉक है, ये आपका क्या है, हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं। यह क्या है, एक ब्लॉक है। यह ब्लॉक इंक्लाइन सरफेस पे है, यह ब्लॉक इंक्लाइन सरफेस पे है और वह सरफेस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है और इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है। अब हमें ये डिस्कस करना है कि इस बॉडी पे किस किस पोर्शन पे फोर्स लग रहे हैं और इसके कारण से कौन सा फोर्स लग रहा है। जैसे मान लेते हैं यह आपका थीटा है, इस पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा mg। हम लोग बात करते हैं कि एक ब्लॉक है, यह ब्लॉक कहाँ पे है, इस सरफेस पे प्लेस्ड है और यह जो सरफेस है हमारा, यह सरफेस क्या है, वह थीटा डिग्री से इंक्लाइन है। और जब हम इसकी बात करते हैं, यह इंक्लाइन होने के कारण यह ऑब्जेक्ट है, तो इस पे एक मास m है और उस m के कारण एक वेट क्या लगेगा, mg, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वेट। क्या है, वेट mg लगेगा। और जब इस नॉर्मल की बात करते हैं, जब हमारा मान लेते हैं कि अगर ये सरफेस, जैसे कि आपको ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये क्या है, एक सरफेस दे दिया गया है और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास क्या है, m है। तो ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे क्या एक फोर्स लगाएगा, वह सर फोर्स क्या है, m इंटू जी। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो इक्वल एंड अपोजिट में क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। मतलब क्या है, इस जब ये वाला ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे फोर्स लगाता है, वह फोर्स क्या है, mg है, तो ये ऑब्जेक्ट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लगाएगा और उसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन r और n। हम लोग दो वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, वह क्या है, आर और एन। इस सेम क्राइटेरिया है कि अगर मान लेते हैं कि यह ऑब्जेक्ट एम इस पे प्लेस्ड है, तो यह ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस सरफेस पे एक फोर्स लगाएगा और सरफेस पे जो फोर्स लगाएगा कुछ ऐसा लगाएगा, इस पे एक फोर्स लगाएगा, वह कुछ इस तरीका का होगा और यह जो थीटा होगा ये थीटा के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या, ये थीटा और ये थीटा आपस में बराबर होंगे। जब हम इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं और यह ब्लॉक इस सरफेस पे एक फोर्स लगा रहा है, वह क्या है, वह हमारा है mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो सेम ये सरफेस इसी ब्लॉक पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, वह क्या है, रिएक्शन और नॉर्मल। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल अप्लाई। इसका मतलब क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी सरफेस पे रहता है तो उस पर बहुत तरह का फोर्स लगता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमारा कंसेप्ट दिया गया है कि जो भी बॉडी है उसे हम लोग अपनी मेन प्रॉब्लम से अलग कर देते हैं
आइसोलेट कर देते हैं और उस पे सिर्फ फोर्स ही दिखाते हैं और उस बॉडी को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट मास मान लेते हैं, एक पॉइंट मास मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका m मास है और इसे बोला गया है कि फोर्स F लग रहा है और ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स F है। अब इसे बोला जा रहा है कि इस बॉडी का FBD ड्रॉ करें। तो हमारा एम है कि जो भी ब्लॉक है जिसका मास m है उसे हम लोग क्या करें, पॉइंट मान लेंगे, पॉइंट मास मान लेंगे। नीचे आएगा तो क्या लगेगा, m इंटू जी लगेगा, ये फोर्स क्या लगेगा, F लगेगा। और ये हमारा जो फोर्स इस पे लग रहा है वह क्या है, एक फ्रिक्शनल फोर्स है। और जो ऊपर लगेगा वह क्या है, नॉर्मल रिएक्शन N है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा FBD है, FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब बॉडी को फ्री कर दो डायग्राम से। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इन दिस डायग्राम द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग and the interaction between the object and the surrounding are represented in the terms of force। और जो भी हम उस बॉडी पे फोर्स लग रहे हैं उसे डायरेक्शन में हम लोग शो करेंगे उस फोर्स को। तो हम लोग ने क्या किया, अभी हम लोग ने क्या किया, एक ब्लॉक m है उसको हम लोग ने क्या किया, पॉइंट मास m माना है और उस पर एक वेट नीचे लग रहा है mg लग रहा है, उस पर एक फोर्स F जो लग रहा है हमारा दिया हुआ है फोर्स, एक क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है और यह क्या है, एक नॉर्मल रिएक्शन है जो कि इक्वल इन अपोजिट वेट का होगा। जैसा कि अगर इस फिगर में mg ये था, नॉर्मल रिएक्शन n था। हम लोग ने ये अब आपका फिगर दिया गया है प्रॉब्लम में, हमने इसका क्या किया है, FBD ड्रॉ किया है। हम लोग ने क्या किया, FBD ड्रॉ किया गया है। सेम तरीके से हम लोग आते हैं अपने मेन प्रॉब्लम पे। ये आपका कोई बॉडी दिया गया है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। इस पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास क्या माना गया है, m माना गया है और इस पे क्या है, थीटा इंक्लाइन सरफेस है। तो ये वेट क्या लगेगा, mg डॉट लगेगा और जो सरफेस है ये ब्लॉक है, इस सरफेस पे एक फोर्स लगाएगा दैट इज कॉल्ड mg cos थीटा और दिस mg cos थीटा बिकॉज एंगल थीटा एंड वेट mg। तो हम लोगों ने क्या किया है कि आपका ये जो ब्लॉक है इस सरफेस पे क्या लगा रहा है, mg cos थीटा लगा रहा है। और चूंकि जब यह ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे, मतलब क्या, यह जो ऑब्जेक्ट है इस सरफेस पे mg cos थीटा लगा रहा है, तो ये सरफेस भी इस ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। वह क्या है, नॉर्मल रिएक्शन n है और उसको हम लोग n बोलेंगे या r बोलेंगे। और यहाँ पे क्या है, एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। जब हम इसे FBD के थ्रू ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या करना है कि इस पूरे कंप्लीट ब्लॉक को छोड़ देना है, हमें बात करना है उस ब्लॉक की जिससे हमें डिस्कस किया गया है कि इसका हमें FBD ड्रॉ करना है। तो हमें ब्लॉक, इस ब्लॉक के बारे में डिस्कस करना है। तो इस ब्लॉक को हम लोग क्या मानते हैं, एक पॉइंट के थ्रू हम लोग इंडिकेट करेंगे, इसका मास क्या m है। तो हम लोग ने क्या किया, यह आपके पास क्या है, पॉइंट मास है जिसको कि हम लोग ने इस ब्लॉक को इस तरीका से रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है, mg, ये वाला mg है और यह क्या है, mg cos थीटा है और यह लो r है और यह क्या है, r है। तो आपके पास आ गया वैल्यू। और चूंकि फॉर द एंगल क्या है, इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे mg cos थीटा और mg sin थीटा, बिकॉज यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसी फोर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो फिगर आपका फोर्स है, ये जो फोर्स F है उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल थीटा है तो थीटा एंगल को हम लोग शो किया है। और आपके पास क्या है, mg cos F cos थीटा और F sin थीटा, हम लोगों ने इसके कंपोनेंट को ब्रेक किया है। क्या किया, FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी को हम लोग फ्री कर देते हैं फ्रॉम दी डायग्राम से और बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट मास मान लेते हैं और उस पर जितनी भी तरीके का फोर्स अप्लाई हो रहा है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यही FBD है। मतलब क्या है, FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब बॉडी को फ्री कर देना है दिए हुए डायग्राम को और जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना है उसे हम लोग पॉइंट मास मानेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे और उस पर जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है हम लोग उसे रिप्रेजेंट करेंगे।
तो हम लोगों ने क्या किया है, बॉडी को फ्री कर दिया है डायग्राम से, और जो बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम लोग ने रिप्रेजेंट किया है कुछ इस तरीका से, नॉर्मल एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, एम जी, और फ्रिक्शनल फोर्स एफ यू, एफ म्यू। अब हम लोग पढ़ते हैं मोशन ऑफ ब्लॉक इन कॉन्टेक्ट। हमारा टॉपिक है वह है मोशन ऑफ ब्लॉक इन कॉन्टेक्ट। मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये समझने की बात है, इसका वेट क्या है, m है, और एक ब्लॉक ये है, इसका की वेट कैपिटल M है। इट मीन्स कि m का वैल्यू ज़्यादा होगा स्मॉल m से, और जब इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो यह फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगेगा, और चूंकि सरफेस एरिया यहाँ पे कम है तो यह जो ब्लॉक होगा इस पॉइंट पे एक फोर्स लगाएगा। तो हमें ये डिस्कस करना है मोशन इन कांटेक्ट, मतलब इस कांटेक्ट पे जो फोर्स लगेगा उसके बारे में हम लोग डिराइव करेंगे। अगर हम लोग सेकेंड केस में लेते हैं, सेकेंड केस में क्या है, कुछ लेते हैं ऐसा स्मॉल m, और यह हमारे के पास क्या है, कैपिटल M। तो कैपिटल M है, अगर हम लोग लेते हैं फोर्स लगाते हैं तो यह फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, और यह कंप्लीट ऑब्जेक्ट बिकॉज हेवी मास है विथ रिस्पेक्ट टू मास m, यह क्या करेगा, यह ऑब्जेक्ट इस पे एक फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यह दोनों फोर्स के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, और दोनों के कॉन्सेप्ट को समझना है, और इसके एक्सप्रेशन को हम लोग ड्राइव करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, हम लोग जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार क्या है, अगर मान लेते हैं यह ऑब्जेक्ट इस पे, यह जो ऑब्जेक्ट m है और यह सरफेस, कोई भी सरफेस दिया हुआ है, यह ऑब्जेक्ट इस पे एक फोर्स लगाएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो होंगे इस पे क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे, वह क्या है, m इंटू जी। तो ये और सरफेस भी क्या करेंगे, इस पर एक फोर्स लगाएंगे इन अपोजिट डायरेक्शन में, वह क्या है, नॉर्मल n, और रिएक्शन r। हम लोग n और r दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा क्या है, अब ये जो कांटेक्ट पे फोर्स लग रहे हैं उसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया। अब एक हमारे पास क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि m1 एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट A है, उसका मास क्या है, m1 है, और B ऑब्जेक्ट है, इसका मास m2 है। फ्रॉम फिगर हम समझ सकते हैं कि m2 का मान ज़्यादा होगा m1 से। ओके, इस पे एक फोर्स अप्लाई किया गया, इस पे क्या किया गया, एक फोर्स अप्लाई किया गया। तो ये जो फोर्स इस पे एक अप्लाई हो रहा है, तो ये फोर्स इस पे भी एक अप्लाई करेगा। यह ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ए, इसका की मास m1 है, इस फोर्स के कारण इस पॉइंट पे एक फोर्स लगाएगा, और जब यह ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, यह ऑब्जेक्ट भी इस पे एक फोर्स लगाएगा, लेकिन दोनों के बीच में क्या होगा कि इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो हम लोग ने क्या देखा कि जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, या ए और बी दो कांटेक्ट में होंगे, और इस पे अगर कोई फोर्स लगाया गया, इस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे एक फोर्स लगाएगा, और चूंकि ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगा रहा है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पे भी एक फोर्स लगाएगा। बस दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वह इक्वल होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, हम लोग बात करते हैं हमारा क्या है, मोशन ऑफ ब्लॉक इन कांटेक्ट। क्या है, क्वेश्चन के मुताबिक हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपके पास ऑब्जेक्ट ए है जिसका कि मास m1 है, ऑब्जेक्ट बी क्या है, मास m2 है। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस फोर्स के कारण m1 मतलब कि ए का मास है, वह फोर्स लगा रहा है बी पे जिसका कि मास m2 है, वह क्या फोर्स होगा, F होगा।
और उसी के कारण जब चूंकि ए बी पे फोर्स लगा रहा है तो बी ए पर भी फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। वह क्या है? एफ है। तो जब हम इसे एफ बी डी में ड्रॉ करेंगे, क्या है, पॉइंट ए को हम लोग, जो ब्लॉक ए है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। हम लोग ने क्या किया है, M1 मास के ऑब्जेक्ट ए को लिया है, या क्या है, ऑब्जेक्ट ए है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, हम लोग इस फोर्स को कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। और चूंकि फोर्स इस पे F लग रहा है और ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाएगा, मतलब क्या है, बी ए पे एक फोर्स लगाएगा। हम बात कर रहे हैं कि फोर्स किस पे लग रहा है, तो हम लोग यही बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ए पे कितने तरह का फोर्स लग रहा है। हम लोग क्या करेंगे, F, और यह क्या है, यह आपका, यह कांटेक्ट फोर्स है, यह क्या है, कांटेक्ट फोर्स है, यह दोनों क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। अब क्या करेंगे कि इस F का मान, इस F से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो अपोज कर रहे हैं, मतलब इस फोर्स में से इस फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो रिजल्ट बचेगा वह क्या बचेगा, F माइनस एफ इजकल टू एम इंटू ए। ये हमारा ब्लॉक ए का क्या था, एफ बी डी था। ये हमारा ब्लॉक ए का एफ बी डी था। अगर हमें समझने में कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग कुछ ऐसा एक फिगर को ड्रॉ किए हुए हैं जो हम लोग जानते हैं, यह क्या है, एक्स डैश है और वाई डैश है, यह क्या है, प्लस है और यह माइनस है, यह प्लस है और यह माइनस है। ऑब्जेक्ट क्या है, यह आपका एफ प्लस में जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस एफ। ऑब्जेक्ट एफ माइनस में आ रहा है तो हम लोग माइनस एफ करेंगे। और चूंकि ऑब्जेक्ट ए जो है वह अपवर्ड, मतलब क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वह क्या हो जाएगा, m1 इंटू ए हो जाएगा। ओके, नाउ अब हम लोग ए की बात कर लिए, ब्लॉक ए की बात कर लिए हैं, अब ब्लॉक बी की बात करते हैं। ब्लॉक बी पे बात करते हैं तो क्या होगा, ब्लॉक बी हमारा कुछ ऐसा होगा। उस पे क्या होगा, एक कांटेक्ट फोर्स एफ लगेगा। क्योंकि ये फोर्स जो होंगे वह ए पे लग रहे हैं, बी पे नहीं लग रहे हैं, और यह फोर्स ए पे लगने के कारण ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगा रहे हैं, तो वह फोर्स क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स होगा। और यह क्या वैल्यू होगा, आपका वैल्यू हो जाता है m2 इंटू ए। क्योंकि ऑब्जेक्ट एफ के कारण, क्योंकि ऑब्जेक्ट एफ जो है, सॉरी, ऑब्जेक्ट बी पे जो यह फोर्स लग रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स लग रहे हैं, उसका कारण कौन है, यह एफ और यह मास m1। तो ये दोनों का इफेक्ट इस पे है, और m2a ऑब्जेक्ट आगे की ओर अपवर्ड में मूव कर रहे हैं, तो ये f का मान क्या होगा, m2 इंटू ए, f इक्वल टू m2 इंटू ए हो गया। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए हैं, एक क्या है, f माइनस एफ, कैपिटल F माइनस स्मॉल f इक्वल टू m1a, और दूसरा क्या है, f इक्वल टू m2 इंटू ए। अब हमें यहाँ पर इंटरनल फोर्स F जो कांटेक्ट पे लग रहे हैं उसका मान निकालना पड़ेगा। हमारे पास जो इक्वेशन एक आ चुका है वह क्या है, हमारे पास इक्वेशन है F माइनस एफ इजकल टू m1 इंटू ए, और दूसरा इक्वेशन क्या है, F इजकल टू m2 इंटू ए। इस F का मान इसमें पुट करने पर क्या होगा, F माइनस m2 इंटू ए बराबर m1 इंटू ए, F इक्वल टू m1a प्लस m2a। और जो a का वैल्यू आएगा, अगर हम लोग निकालते हैं, f का वैल्यू क्या होगा, m1a प्लस m2a। हमारा वैल्यू आया है वह क्या है, कैपिटल F जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका मान आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से a निकाल लीजिए, m1 प्लस m2, तो एक्सीलरेशन का मान आ गया है f बटा m1 प्लस m2। और जो हमारा f का वैल्यू है, यह हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया है, वह क्या है, एक्सीलरेशन का। और चूंकि f आप जानते हैं जो कांटेक्ट फोर्स क्या है, m2 इंटू ए है, तो a का मान के जगह पे इसको पुट कर देंगे, क्या होगा, m2 इंटू एफ बटा m1 प्लस m2। हम लोग ने
दो एक्सप्रेशन को ड्राइव किया और हम लोगों ने इसका मान निकाला। वह क्या निकाला कि जब कोई ऑब्जेक्ट ए और बी है जिसका की मास m1 और m2 है, उस पे एक फोर्स कैपिटल F लग रहा है, उसके कारण यह दोनों ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन क्या होगा, और हम लोग ने इसके बीच का जो कांटेक्ट फोर्स निकाला, F का मान निकाला और यह A का मान निकाला। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, उसका हम लोग ने सॉल्यूशन निकाला। क्या निकाला कि ऑब्जेक्ट पे जब ए और बी ऑब्जेक्ट दोनों कांटेक्ट में हैं और उस पे कैपिटल एफ फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट किस एक्सीलरेशन से मूव करेंगे, और ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट ए के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है उसका वैल्यू क्या होगा। ओके, सेम थिंग है। हम लोग नेक्स्ट, हमारा ये क्या है, नेक्स्ट केस आते हैं, हम लोग नेक्स्ट केस पे आते हैं। वह क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका M1 है, M2 है, इस पे फोर्स कैपिटल F लगा रहे हैं, तो इस पे फिर वही काम होगा, क्योंकि फोर्स इस पे F लग रहा है तो बॉडी कुछ ऐसा मूव करेगा और दोनों के बीच में क्या होगा, एक कांटेक्ट फोर्स होगा। यह क्या है, फोर्स F है। तो जब हम लोग इसका बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जब हम लोग M2 का डायग्राम ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसा, तो क्या होगा, जब M2 की बात करते हैं तो यह फोर्स अप्लाई हो रहा है। यह क्या है, F कांटेक्ट फोर्स है। फिर से बताते हैं, यह फोर्स M2 पे लग रहा है, मतलब ब्लॉक B पे लग रहा है जिसका कि मास क्या है, M2 है। और जब ऑब्जेक्ट ये वाला B A पे फोर्स लगाएगा तो A भी क्या करेगा, B पे फोर्स लगाएगा। तो जब ए बी पे फोर्स लगाएगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक कांटेक्ट फोर्स होगा। तो ये आपका एक्सटर्नल फोर्स है, और यह क्या है, M1 के द्वारा जो ऑब्जेक्ट बी पे, मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट बी पे ऑब्जेक्ट ए के द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वह क्या है, स्मॉल f है। हम लोग इसको कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किए हैं। दूसरा केस आते हैं, हम लोग अब इस ब्लॉक की बात करते हैं। मतलब क्या, ये ब्लॉक ए था और ये ब्लॉक बी था। अगर हम लोग ब्लॉक ए की बात करते हैं, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, वह क्या है, M2 ब्लॉक ए पे, मतलब ब्लॉक बी ब्लॉक ए पे फोर्स लगा रहा है, और वह जो फोर्स मिक्स होगा इस फोर्स के कारण और इसका वेट के कारण। तो क्या होगा, हम लोग ने यहाँ पे एक कांटेक्ट फोर्स लगाया F, और ये जो हमारा वैल्यू है M1 इंटू ए, इस एक्सीलरेशन से M1 मूव कर रहा है और M2 इंटू ए से ऑब्जेक्ट B मूव कर रहा है। तो हम लोग जब इसका एक्सप्रेशन ड्रॉ लिखते हैं तो क्या होगा, इसकी बात हम लोग करेंगे तो F इजिकल टू M1 इंटू ए, और यहाँ पे क्या होगा, ये हम लोग बात करते हैं जब दोनों नेगेटिव में आते हैं। तो हम लोग ने जब अभी एक कंसेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक्स डैश वाई और वाई डैश। क्या करेंगे, फोर्स आपका लग रहा है माइनस एक्स पे, तो माइनस एक्स लिखेंगे। एफ, यह जो स्मॉल एफ है वो लग रहा है पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव एफ। और ऑब्जेक्ट मूव किधर किया, ऑब्जेक्ट मूव किया है माइनस एक्स में, M2 इंटू ए। जब हम लोग माइनस हटाते हैं तो F माइनस एफ बराबर M2 इंटू ए। ओके, और जब हम लोग M1 की बात किए हैं तो M1 पे ये कांटेक्ट फोर्स F लग रहा है, और इस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दोनों निगेटिव में है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू M1 इंटू ए। और चूंकि आपको मालूम होगा F माइनस एफ इज इक्वल टू M2 इंटू ए, और इस F का वैल्यू क्या है, M1 इंटू ए। तो हम लोग क्या करेंगे, F माइनस M1 इंटू ए बराबर M2 इंटू ए। तो F का मान क्या हो जाएगा, M2A प्लस M1A। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2। क्या वैल्यू है, F का मान है। तो जब हम लोग निकालेंगे ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, F बटा M1 प्लस M2। ये वैल्यू हम लोग निकाल दिए। अब हम लोग को निकालना है कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू निकालना है। ओके, तो हम लोग ने अभी क्या निकाला है, हम लोग ने ए का वैल्यू, मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट ए और बी पर कैपिटल फोर्स एफ लग रहा है तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में विथ एक्सीलरेशन ए, और इस ए का वैल्यू कैपिटल एफ बटा M1 प्लस M2 हो गया। अब इस एफ की बात करते हैं, एफ इजकल टू क्या है, M1 इंटू ए।
और M1 A का मान क्या होगा, F बटा M1 प्लस M2। तो आपके पास जो कांटेक्ट पे फोर्स लगे हैं वह क्या है, M1F बटा M1 प्लस M2। हम लोग ने इसे भी ड्राइव कर लिया। तो हम लोग ने क्या देखा, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में है और उस पे फोर्स लगाया जा रहा है तो दोनों के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है वह क्या आया। तो हम लोगों ने फर्स्ट केस में देखा, सेकंड केस में देखा। अब हम लोग चलते हैं तीन ब्लॉक, मतलब कि जब तीन ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में जुड़े हुए होंगे तो उनके बीच में जो कांटेक्ट फोर्स लगेंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे केस पे। हम लोग आते हैं अपने तीसरे केस पे आते हैं। यह क्या है, M1 M2 M3 मास का कोई ऑब्जेक्ट ए बी सी है। मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट ए बी सी इसके मास M1 M2 M3 है, आपस में क्या होंगे, कांटेक्ट में जुड़े हुए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर ये इस पे फोर्स F लगा रहा है तो यह ब्लॉक है, यह ब्लॉक है, यह ब्लॉक M2 पे भी फोर्स लगाएगा। वह क्या लगाएगा, हम लोग बात करते हैं कि इस पे एक ब्लॉक M1 मास लगा, F1 से फोर्स M1 ने M2 पे लगाया। और हम जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ से, न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम लोग क्या जानते हैं कि M2 M1 पे भी फोर्स लगाएगा। वह क्या होगा, F1 होगा, क्योंकि दोनों क्या इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। सेम थिंग है M2, जब M2 की बात करते हैं, हम लोग ने अभी M1 की बात किया था, तो M1 पे कौन कौन से फोर्स लगे, ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगाया। हम लोग ने इसको ड्रॉ किया और जब इसको ड्रॉ किया तो हम लोगों ने क्या देखा कि यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और यह नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो हम लोगों ने क्या किया, समेसन एफ एक्स की बात किया, समेसन एफ एक्स की बात हम लोग ने किया। और समेसन एफ एक्स का वैल्यू क्या है, M1 इंटू ए है। और चूंकि समेसन एफ एक्स की बात हम लोग करते हैं, यह क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और ये नेगेटिव में है। तो यह क्या, एफ माइनस एफ इजकल टू M1 इंटू ए। ये हमारे पास क्या है, वैल्यू आ गए हैं ब्लॉक ए की। अब हम लोग ब्लॉक बी की बात करते हैं। ब्लॉक बी पे जब हम लोग आते हैं तो क्या कर रहे हैं, ब्लॉक बी पे देखते हैं कि इस ब्लॉक पे दो तरह का फोर्स लग रहा है, एक M1 लगा रहा है और एक M3 लगा रहा है। दोनों कांटेक्ट फोर्स ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट M2 है, मतलब B है, या A है और यह B है, B क्या कर रहा है, C पे फोर्स लगा रहा है, किससे, F2 फोर्स से। और C जो है B पे फोर्स लगा रहा है इक्वल एंड अपोजिट M2 से, F2 से। और यहाँ पे क्या था कि A B पे फोर्स लगा रहा है, वह क्या है, F1 से। और ये क्या लग रहा है, F2 से, F1 से। तो जब हम लोग ने ऑब्जेक्ट ए की बात किया था, अब हम लोग ऑब्जेक्ट बी की बात करते हैं। क्या होगा, जब इसे हम ब्लॉक बी का जो ऑब्जेक्ट बी है या ब्लॉक बी है उसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, इस M2 पे कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पे F1 फोर्स लग रहा है और F2 फोर्स लगा रहा है। हम लोग ने क्या किया, F1 इस पे इधर आया और F2 इधर आया। हमें ये डिस्कस करना है कि उस ऑब्जेक्ट पे कितने तरीके के फोर्स लग रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट से कितने फोर्स लगेंगे उससे हमें मतलब अभी नहीं है। उस ऑब्जेक्ट पे कितने डायरेक्शन से फोर्स आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, F1 जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो चूंकि ऑब्जेक्ट मूव इधर कर रहा है तो F1 ऑलवेज ग्रेटर देन F2। तो उन्होंने क्या किया, F1 माइनस F2 इजकल टू M2 इंटू ए। और तीसरा केस में हम लोग आते हैं, M3 की बात करते हैं। M3 पे एक ही फोर्स लग रहा है, वह क्या है, फोर्स F2। फोर्स F2 को लगाए, ऑब्जेक्ट मूव किधर कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। तो हम लोग ने देखा हमारे पास तीन इक्वेशन आ गए। एक इक्वेशन है F माइनस F1 इजकल टू M1 इंटू ए, F1 माइनस F2 M2 इंटू ए और F2 इजकल टू M3 इंटू ए। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है और 3 है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ए का मान निकालना है जिससे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस कांटेक्ट फोर्स F1 का मान निकालना है और इस कांटेक्ट F2 का फोर्स मान निकालना है। ये तीन हमारे पास वेरिएबल हैं जिसका कि मान हमें निकालना है। तो अगर हम लोग पुट करते हैं
अगर इक्वेशन 3 का मान, मतलब क्या है, इक्वेशन 3 का मान इक्वेशन 2 में पुट करिए तो क्या होगा, F1 माइनस M3A बराबर M2 इंटू ए। तो F1 इजकल टू M2A प्लस M3A और A का मान है M2 प्लस M3 और ये क्या है, F1 की वैल्यू है। F1 क्या है, A इंटू M2 प्लस M3, ये हमारे पास A का वैल्यू आ गया। जब हम लोग ने F1 का मान निकाल दिया है तो ये इसका मान हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। क्या होगा, F माइनस F1 का वैल्यू A M2 प्लस M3 और बराबर M1 इंटू ए। क्या होगा, F बराबर A M2 प्लस M3 प्लस M1 इंटू ए और जो हमारा F का मान आ गया वह क्या आ गया, A M1 प्लस M2 प्लस M3 और इसको पुट करेंगे, A का वैल्यू निकाल देंगे, A बराबर F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3। हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन का मान निकाला, हम लोगों ने इसको यहाँ पे लिख लिया। अब हमारा दो वेरिएबल है F1 और F2 की मान, तो हम लोग क्या करेंगे, F2 तो इजीली निकल जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इस A का मान यही पुट कर देंगे। ओके, तो हम लोग निकालते हैं F2, निकालते हैं अपना F2 का। अभी तो हम लोग ने क्या किया, A का निकाला था, अब हम निकालते हैं F2 का मान निकालते हैं। F2 क्या है, M3 इंटू ए। M3 और A का मान क्या था, A बटा M1 प्लस M2 प्लस M3। क्या आ गया, यहाँ पे वैल्यू मेरा आ गया है F2 का M3A बटा M1 प्लस M2 प्लस M3। हमारे पास यह F2 का मान आ गया, जो कि कहाँ पे लगा था, हमें लगा था इस पे, जो मान लगा था F2 का वो निकाल दिए हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या निकाला, F2 का मान निकाल दिया, F1 का मान निकाल दिया और A का, अभी तक हम लोगों ने F2 का निकाला और A का मान निकाला। अब निकालना है F1 का मान, कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपको F1 निकालना है तो F1 हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन से M2A प्लस F2। ओके, M2A प्लस F2, M2A M2 इंटू A क्या है, F बटा M1 प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3 और प्लस F2 की मान क्या आ गई, M3 इंटू A, M3 इंटू A का मान आ गया F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3। इस लास्ट केस में हम लोग ने यहाँ पे A लिखा था, वह A नहीं होगा, वह F होगा। हम लोग ने क्या किया, M2 इंटू F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3 और यहाँ पे क्या था, M3 इंटू F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3। हम लोग अब क्या करते हैं कि दोनों में से क्या करते हैं, F कॉमन ले लीजिए और कुछ हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, M1 इजकल टू M2 प्लस M3, कैपिटल F कॉमन ले लीजिए और बटा LCM सब हो जाएगा एक ही है, M1 प्लस M2 और प्लस M3। हम लोगों ने क्या किया, इस F2 का मान हमारा ये आ गया और F1 का मान हमारा ये आ गया। तो हम लोग ने क्या किया, कांटेक्ट जब जब तीन ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में थे तो उनके बीच जो इंटरनल फोर्स लग रहे हैं, मतलब कि फोर्स अप्लाई एट द कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडी, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया और उसका एक्सीलरेशन निकाला। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे केस में, नेक्स्ट केस में। हुआ क्या है, यह सेम फिगर है, बस क्या किए हम लोग ने, फोर्स का डायरेक्शन हम लोग ने क्या किया है, चेंज कर दिया। फिर हम लोग ने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट अगर इस पे F लग रहा है तो ये इस पे फोर्स F लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा, फिर ये वाला इस पे फोर्स F लगाएगा और इस पे फोर्स F लगाएगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, ये आपका F3 का मान हम लोग बात करते हैं कि F3 और F2 की बात करते हैं,
तो F1 पे जो फोर्स लग रहा है हम लोग M1 की बात करते हैं, और M2 पे जो फोर्स लग रहा है वह क्या है, F2 की बात करते हैं। हम लोग ने क्या किया है, सबको अपना अपना एक एबीडी ड्रॉप कर दिया है। M3 का अगर हम लोग बात करते हैं, इसकी बात करते हैं तो क्या होगा, हम लोग ने क्या किया है, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई F हो रहा है, और चूंकि M3 M2 पे फोर्स लगा रहा है, मतलब क्या है, B C पे फोर्स, C B पे फोर्स लगा रहा है, तो B भी C पे फोर्स लगाएगा बाई F2। तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे F2 को शो किया, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट मूव किधर करेगा, किधर से करेगा, M3 इंटू ए से मूव करेगा। हम लोग ने क्या किया, ये आपका निगेटिव है, मान लेते हैं कि निगेटिव F प्लस F2 और जाएगा माइनस M3 इंटू ए। तो M3 जो जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, F माइनस F2 इक्वल टू M3 इंटू ए। इस फिगर का बात हो गया। सिमिलरली हम इसकी बात करेंगे, अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट बी पे दो तरह का फोर्स लग रहा है, एक फोर्स F2 लग रहा है और एक फोर्स F1 लग रहा है। ऑब्जेक्ट बी पे जिसका मास M2 है, उसके पास क्या है, फोर्स F2 लग रहा है और F1 लग रहा है, और तब भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर। तो हम लोग ने क्या किया, इक्वेशन को हम लोग ने लिख लिया, F2 माइनस F1 इक्वल टू M2 इंटू ए। और हम लोगों ने लास्ट केस में ऐसा कुछ किया, हम लोग ने M1 F1 पे M1 ब्लॉक पे F1 फोर्स अप्लाई हुआ है जो इंटरनल फोर्स है। हम लोग ने क्या किया है, ये सारे एक्सप्रेशन को हम लोग ने FBD, ये हमारा क्या है, FBD है तीनों का, और हम लोग ने क्या किया, तीन इक्वेशन को लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस M1 इंटू ए का वैल्यू जो हमारा M1 है उसको हम लोग ने F1 इक्वल टू M1 इंटू ए आ गया। हम लोग क्या करेंगे, इस F2 की जगह पुट कर दिए, F2 इक्वल टू M1 ए बराबर M2 इंटू ए, और जो वैल्यू आ रहा है F2 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए, ये निकाल दिए हम लोग। और इस M2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, क्या होगा, F माइनस M1 प्लस M2 इंटू ए इजकल टू M3 इंटू ए। जब पुट किए हैं तो F इजकल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए आ गया, और ए का जब वैल्यू निकालेंगे तो कुछ ऐसा वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली जब ए का वैल्यू हमारे पास ये आ गया है तो हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, और इस M1 ये है और ए का वैल्यू ये पुट करते हैं, तो क्या होगा, हम पुट करेंगे तो M1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस ए में, तो हमारे पास F1 का वैल्यू आ गया। और सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे और F2 का भी मान निकाल लेंगे। तो ये हमारे सम बेसिक कॉन्सेप्ट थे, सम बेसिक रूल थे जो कि हम लोग ने अप्लाई किए। और जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट पे होंगे तो उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस फोर्स को हम लोगों ने क्या किया है, ड्राइव किया है, और एक्सप्रेशन को हम लोग ने एपीडी से एक्सप्रेशन को लिखा है, और उससे क्या किया है कि जो ऑब्जेक्ट ए है उसको हम लोग ने निकाला है, और F1 और F2 जो इंटरनल फोर्स लग रहे हैं ऑब्जेक्ट के बीच में उसका मान हम लोगों ने निकाला है। जैसा कि हमें ये करना है कि जो भी अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, हमारे पास क्वेश्चन कोई भी दिया रहता है, हमारा पहला काम ये होता है कि जो भी बीच में जो हम लोग ने एफबीडी ड्रॉ किया, जैसे कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास दिया हुआ क्या है, एफ दिया हुआ है, M3 दिया हुआ है, M2 दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इसके बीच पे जो फोर्स लगा और जो इसके जो फोर्स लगा और जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यह तीनों का हमें रिलेशन निकालना होगा, इस एफ के, M1 के, M2 के, M3 के। मतलब जो नोन पार्ट हैं, अननोन पार्ट का वैल्यू नोन पार्ट में हमें निकालना होगा, जिसके लिए हम लोग ने एफपीडी को ड्रॉ किया, हम लोग ने इसका एक्सप्रेशन निकाला। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं टेंशन। अब आज हम लोग ने पढ़ा है ब्लॉक, पढ़ा है जब ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में है, जब दो ब्लॉक आपस में किसी अदर सिस्टम से जुड़े हुए रहेंगे तो उन दोनों पे जो टेंशन, जो थर्ड ऑब्जेक्ट होंगे, जो दो ऑब्जेक्ट को जोड़ रहे होंगे, जो ज्वाइन कर रहे होंगे, उस ब्लॉक पे जो फोर्स लगेंगे, जस्ट
सच एज टेंशन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उस पे कुछ इम्पोर्टेंट इसी तरीके के एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।